नमस्कार। प्यूपल्स व्यू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जंगली घाट में शतरंज उत्सव टूर्नामेंट 2026 का आयोजन। SHEW द्वारा स्मार्ट पैकेजिंग तकनीकों पर कार्यशाला का आयोजन। राजभाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जंगली घाट द्वारा विद्यालय के असेंबली ग्राउंड में शतरंज उत्सव टूर्नामेंट 2026 का सफल आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में तार्किक सोच, एकाग्रता तथा खेल भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री विक्रम सिंह, निदेशक शिक्षा, उपस्थित रहे। वहीं श्री रविचंद्रन, पार्षद वार्ड संख्या 9 एवं श्री मोहम्मद इरशाद, सहायक निदेशक खेल, ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य अतिथि ने शतरंज की पहली चाल चलकर टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने पूरे अनुशासन और खेल भावना के साथ मुकाबलों में भाग लिया। छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहा और सभी मुकाबले सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। कार्यक्रम के समापन पर विजेताओं एवं प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिससे उनका उत्साहवर्धन हुआ और खेलों के प्रति रुचि और अधिक प्रबल हुई। विद्यालय प्रशासन ने आयोजन की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार की शैक्षणिक एवं खेल गतिविधियों के आयोजन की बात कही। राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन द्वारा स्वयं सहायता समूहों एवं छोटे खाद्य व्यवसायों के लिए स्मार्ट पैकेजिंग तकनीक विषय पर एक कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जमीनी स्तर के उद्यमियों की क्षमता को सशक्त बनाना तथा स्थानीय रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थों की बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना था। कार्यशाला का आयोजन फरारगंज में किया गया, जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता, ब्रांडिंग, सुरक्षा और उपभोक्ता आकर्षण में पैकेजिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि आकर्षक, सुरक्षित और किफायती पैकेजिंग न केवल उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाती है, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी कायम करती हैं और बिक्री में वृद्धि करती हैं। स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने इस अवसर पर कहा कि स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों को तकनीकी ज्ञान एवं कौशल से सशक्त बनाना आत्मनिर्भरता, आय सृजन और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण समुदायों के लिए। कार्यक्रम का दूसरा सत्र भातुबस्ती वार्ड संख्या 19 में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय एवं होप फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस सत्र में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में HIV, RTI और STI की वर्तमान स्थिति, उनके प्रसार के तरीके, लक्षण, बचाव के उपाय तथा समय पर जांच और उपचार के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर सुश्री मिनी कुमार, काउंसलर ICTC जिला अस्पताल 11 चरमा ने भी अपने विचार साझा किए और उपस्थित लोगों को जागरूक किया। राजभाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत निदेशालय द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल लाइन में हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता एवं आशु भाषण एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्री धर्मवीर श्रीवास्तव, निदेशक प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत निदेशालय, श्री विजयपुरम के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं के कुल 44 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जबकि कक्षा 11वीं के 24 विद्यार्थियों ने आशु भाषण प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर अपनी भाषाई दक्षता का परिचय दिया। कार्यक्रम के समापन पर विजेता विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। उल्लेखनीय है कि राजभाषा प्रोत्साहन योजना गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत हिंदी में लेखन, मसौदा तैयार करने, टिप्पणियां लिखने तथा पत्राचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान किए जाते हैं। जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत
अंडमान लोक निर्माण विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय APWD के सम्मेलन कक्ष में मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयी बच्चों के बीच जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यालय क्षेत्र के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों से प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री जोस पी जॉन, सहायक अभियंता APWD ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बच्चे जल संरक्षण संदेश के सबसे प्रभावी संवाहक होते हैं, जो न केवल विद्यालयों में बल्कि अपने घरों और समुदायों में भी इस संदेश को फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि जब बच्चों को जल संरक्षण का महत्व सिखाया जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से इसे समाज तक पहुंचाते हैं, जिससे व्यापक प्रभाव उत्पन्न होता है। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण कुमार, अधीक्षण अभियंता योजना APWD ने जल उपयोग और संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक जानकारीपूर्ण पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। उन्होंने जल संरक्षण के व्यवहारिक उपायों के साथ साथ जल ऑडिट कराने के विभिन्न प्रारूपों की जानकारी दी। प्रतिभागियों को एक सरल जल ऑडिट प्रारूप भी वितरित किया गया, जिससे छात्र अपने विद्यालयों और घरों में जल उपयोग से संबंधित आंकड़े एकत्र कर सकें। डॉक्टर अरुण कुमार ने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे छात्रों में जल पुनः उपयोग और संरक्षण से जुड़ी आदतें विकसित करें तथा प्रातःकालीन सभाओं में जल बचत पर संक्षिप्त वार्ताएं शामिल करें। उन्होंने कहा कि हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण होता है और इसे दैनिक आदत बनाने से हमारे बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। कार्यक्रम के समापन पर सुश्री सुधा दीक्षित, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कार्बिन्स्कोव ने प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदुओं का सार प्रस्तुत किया और विद्यार्थियों को जल ऑडिट करने तथा दैनिक जीवन में जल संरक्षण उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। समापन संबोधन में लोक शिकायत अधिकारी ने शिक्षा निदेशक एवं सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित कर सहयोग प्रदान किया। यह कार्यक्रम शिक्षकों को सशक्त बनाकर भावी पीढ़ियों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।